चुप रहो। अपन क्या करते हैं, देखो IUPAC का IUPAC बेसिक चल रहा है ना अपने। हाँ, तो अमीन तक पहुंच गए थे अपने, है ना। अमीन तक, अमीन के नाम देख लिए थे। ठीक है, फिर से देख ले रहे हैं अमीन के, एक बार रिवाइज कर लो, है ना। अमीन में क्या होता है, NH2 क्या होता है, अमीन। तो अमीन में अब 4 ग्रुप अपन को देखना है, शुरू के 4। तो CH3NH2 ये क्या होगा, CH3NH2 क्या होगा, मीथेन अमीन, है ना। तो इसका नाम होगा मीथेन, मीथेन अमीन। अमाइन बोल दे, अमीन बोल दे। फिर CH3CH2NH2 इसका नाम क्या होगा, एथेन अमीन। ठीक है, मुझे लिखे चाहिए बॉयज़ और छुट्टियों के बाद। तो मैं वैसे लिख लेना चाहिए थे, अभी तक होमवर्क नहीं है, ये तो रेगुलर वर्क है। तो मुझे पूरा जितना भी मैंने पढ़ाया ना IUPAC बेसिक अभी, तो मुझे पूरा चाहिए। अगर पुराना लिखा है ठीक है, और नहीं लिखा तो भी ठीक है अभी का। तो इथेन अमीन, फिर क्या है CH3CH2 और सबका ही लिखा चाहिए वैसे तो मुझे, CH2NH2। हाँ, चेक करूँगा मैं IUPAC स्पेशली, है ना। तुम्हारे भी ये तो होने चाहिए, बस पुरानी हो नहीं हो, है ना। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनामीन। क्या होगा इसका नाम, प्रोपेनामीन। ठीक है, चलो इसका नाम CH3CH2NH2 इसका नाम ब्यूटामीन। आज भी हमें पेपर सॉल्व करने मिलते हैं MBBS में भी, पुराने हो चुके ना, पेपर सॉल्व करने मिलते हैं, फिर से करो सॉल्व, लेके आओ सॉल्व करके। ठीक है, ये 4 हो गए अपने, मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से ना। ये तो अपन नाम ही ऐड कर रहे हैं इसमें। तो अमीन के तो फेमस वाला कंपाउंड है एक बहुत ज़्यादा, एनिलीन। NH2 के साथ क्या जुड़ा है, बेंजीन। तो क्या बोलते हैं ऐसे, ये अलग से भी देखेंगे बेंजीन के साथ, लेकिन अभी यार क्या है, एनिलीन। और OCH से जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं एनी से बोलते हैं। सेम लगते हैं अपन को देखने में, अलग अलग है। एनिलीन है, देखो एनिसोल में O आ रहा है ना, एनिसोल में क्या आ रहा है, O, तो इसमें भी O है, तो इसे कर लो, एनिसोल में O आ रहा है। और एनिलीन में नहीं आ रहा, एनिलीन में अमीन का है ना, एनी आ रहा है ना, 2 बार एन आ रहा है, ये मान के चल लो। या अमीन में भी एनी होता है बाद में, है ना, तो वो मान के चल लो कि एनिलीन में क्या है, NH2 है। तो याद रह जाता है, फिर भूल जाते हैं। ठीक है, अब एमीन के बाद कौन सा ग्रुप है, एमीन के बाद कौन सा ग्रुप बताओ ना, हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्सी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सी। एक चैप्टर है अपना पूरा हाइड्रोक्सी का, है ना। अल्कोहल, OH का है अपना, अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप है। तो अपन क्या लगाते हैं पीछे, O लगाते हैं, है ना। जैसे CH3OH है तो क्या बोलोगे, CH3OH है तो क्या बोलोगे, मैथेनॉल। उनका कोई कॉमन नेम नहीं था अमीन वालों का, इनका कॉमन नेम भी होता है। तो इसका नाम क्या होगा, मैथेनॉल, मैथेनॉल, है ना। देखो मैथेनॉल जो है ना, मैथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं अपन, यूज़ करते हैं कहाँ, स्पिरिट, जो चिमनी होती है लैब में जो चिमनी होती है उसमें डाल के इसको जलाते हैं। तो स्पिरिट लैब में यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको स्पिरिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिरिट। और डॉक्टर्स जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसके पहले वो जो लगाते हैं ना कुछ कॉटन में मिला के, वो भी स्पिरिट ही होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इन्फेक्शन वगैरह होगा ना उस एरिया का, वो ख़त्म हो जाएगा। पर वहाँ पे ठंडा ठंडा फील होता है अपन को, हाथ में भी लगा कहीं भी। क्यों होता है, क्योंकि वो ये क्वेश्चन है 9th क्लास की NCERT 7th का, कि वो जो लगाते हैं वो ठंडा क्यों फील होता है। तो वो जब उड़ता है ना अल्कोहल, तो वो अपनी हीट को लेके उड़ जाता है, बोड़ा उसके साथ साथ अपनी हीट को भी लेके वो उड़ गया। जब हीट लॉस हुई वहाँ से, दूसरी जगह से हीट वहाँ पर आएगी, तो वो एक ठंडक फील होती है, मतलब उस एरिया की हीट एकदम से गायब हो गई, तो अपन को कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा, है ना। तो हीट जली जाती है वहाँ से, वो ठंडा नहीं है, मतलब मैथेनॉल में कोई ठंडक नहीं है, पर जब उड़ता है ना तो वो ठंडक वाली फील देता है अपन को, ठंडक हो रहेगा, है ना। तो ये मैथेनॉल, बहुत से लोग एलर्जी भी होती है इससे, मैथेनॉल एलर्जी। ठीक है, अब देखो छींकें लगेंगी इससे। अब मैथेनॉल जो है उसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, तो कभी भी क्या करो, अल्काइल लगा दो और अल्कोहल लगा दो। क्या लगा दो, क्यों राग नहीं आ रहा है समझ में, अल्काइल लगा दो और अल्कोहल लगा दो, सिंपल है, तुमसे करवाएंगे अगली बार देखना। ठीक है, CH3CH नर्वस रहती है ना बहुत, CH3CH2OH ये है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। वाह यार मस्त टॉप कर रही है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल, है ना। एथेनॉल का क्या होगा आगे, इथाइल अल्कोहल। जो ज़्यादा शांत रहता है ना उसको कम नहीं आंकना चाहिए कभी भी, वो आगे जाके बहुत बाजी मार लेता है।
एक बैच था, पहला बैच था, मेरे शुरू में संजना थी, एकदम चुप रहती थी, चुप एकदम, कुछ नहीं, हालांकि बोलती बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो ये नहीं तुम्हारी बहन नहीं दूसरी है ना, बोलती बहुत ज़्यादा थी वो, लेकिन दोस्तों के साथ बोलती थी, बाकी वो क्लास में या कोई पढ़ा रहा है चुप रहती, शांत, उसको देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि वो बोलती है इतनी ज़्यादा, लेकिन वो टॉपर थी फिर भी। ठीक है, अब बताओ इथाइल अल्कोहल हो गया, CH3 अभी भी मतलब अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, CH3 CH2 CH2 OH, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल है ना, तो प्रोपेनॉल, और वैसे क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं क्या, ब्यूटेनॉल, CH3 CH2, मैं ये क्यों लिखता हूँ इतने ज़्यादा हर बार एक एक चीज़, क्योंकि तुम्हें एंड में तो आए, जब एंड ग्रुप पढ़ रहे हो तब तो तुम्हें पक्का हो जाए कि हाँ ये तो एकदम भैया ये ब्यूटेनॉल ही आने वाला। ठीक है, लेकिन नहीं, हम तो देखेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा ये, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल। मैं ये पूरी कोशिश, देखो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा होगा ना, नहीं लग रहा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये चार तो हो गए नॉर्मल है ना। अब कुछ स्पेशल आते हैं, देखो इसमें ग्लिसरीन, कोई स्पेशल नाम आता है ग्लिसरीन, C और C, यहाँ पर OH, ये नहीं लिखे हो तो लिख लेना, CS OH और ये OH, इसको अपन बोलते हैं क्या, ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन का फॉर्मूला है, ग्लिसरीन देखो लगाते हैं अपन कॉस्मेटिक में यूज़ होता है ग्लिसरीन। अरे तो ये बॉयज़ का नहीं बताओ ग्लिसरीन, गर्ल्स को बताओ ग्लिसरीन। ठीक है, हाँ बॉयज़ का नहीं बताओ, बॉयज़ यूज़ नहीं करते इतने ज़्यादा, पर आजकल के लोग बॉयज़ है ना वो करते हैं, लेकिन अपन लोग नहीं करते, अपन पुराने ज़माने के। ग्लिसरीन उससे बहुत से लोग बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना लेते हैं, कुछ कुछ है ना, ग्लिसरीन। हाँ मुझे पता था, 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। तो देखो 1 2 3 और प्रोपेन होना चाहिए, तो प्रोपेन, अब ये हट जाएगा, प्रोपेन नहीं हटेगा, नहीं है टाया है ना, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइओल। अब टी आया है ना यहाँ पर, इसलिए नहीं हटा, ये टी आया ना यहाँ तो इसलिए ये नहीं हटा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। ऐसे ये होता है ग्लिसरीन, इसका कॉमन नेम ग्लिसरीन है ना। ये पूछेंगे तुमसे ग्लिसरीन का फॉर्मूला बताओ तो ये बताना पड़ेगा, ठीक है। पेन कॉपी हाथ में रखा करो, जल्दी जल्दी है ना। ग्लिसरीन कैसे चल रही पढ़ाई, चल रही नहीं चल रही, बैठिए। दीपावली के दिन पूजा करके, आधे घंटे पूजा हुई, पूजा करके बाहर 2 4 फटाके फोड़ के और 10 मिनट बैठ के तुरंत आके अंदर मतलब पढ़ा है 8 से 11 तक, 2 दिवाली ऐसा करा है। अभी भी दिवाली आएगी, पिछली बार भी आई थी, अब की बार भी आएगी, वो तो पिछली बार आई थी तो हर साल आएगी वो, जब तक जिंदा तक आएगी। ठीक है, दिवाली तुमसे ये नहीं कहेगी कि तुम मेहनत मत करो, अपना काम मत करो, ठीक है, वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि राम जी भी अपना काम करके आए थे ना। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है, दीपावली क्यों मनाया है, क्योंकि राम जी ने अपना काम पूरा करा और फिर आए वो वापस, उनकी खुशी मनाए। और तुम अपना काम छोड़कर अगर बहुत सारा टाइम दो, देखो काम सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम पूजा पाठ करो, भगवान का नमस्ते करो, है ना, तुम बाहर जाओ, थोड़े एंजॉय करो 10 15 20 मिनट 25 मिनट, और फिर तुम अपना मेहनत करो। बंद काम में जो मेहनत होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। चलो, अरे भाई इतना ही लिखना था, चलो अब आ जाओ, इतनी देर नहीं लिखना कि तुम लिखते ही रहो। CHOH, यहाँ पर CH2 और OH, CHOH, ये एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। बॉन्ड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुए, ये होगा ना, CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इथाइलिन ग्लाइकोल। कुछ कंपाउंड रिवीजन में, अरे भैया काट दो, सालों कुछ कर लो। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका यूज़ होता है कूलेंट की तरह। कार होती है ना, कार, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि जो ठंडे देश होते हैं, ठंडे देश, वहाँ पर क्या होता है, उनका जो कूलेंट है वो जम जाता है, कूलेंट ही जम गया, ठंडे देश हैं तो कार का जो कूलेंट है ना, बैटरी में जो पानी डाला ना वही जम गया, तब जम गया तो वो कार का काम फंक्शन कैसे करेगा, जम गया वो तो सॉलिड जम गया, तो उसमें क्या डाल देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम। फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो और ज़्यादा ठंडक में जमेगा, नॉर्मल ठंडक में नहीं जमेगा, और ज़्यादा ठंडक चाहिए जब जमेगा, तो इससे जो वहाँ की ठंडक होगी उससे जब जम नहीं पाएगा वो, तो अच्छे से काम कर पाएगा, तो उसको क्या डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। तो ये चीज़ें हैं अल्कोहल के बारे में। ख़त्म करें, हाँ बेंजीन पे भी OH होगा, ठीक है, उसको अलग से भी देखना। उसका नाम फिनॉल है, क्या है इसका नाम,
फिनॉल, ये तो मैं चैप्टर ही पढ़ेंगे पूरा, फिनॉल है ये, है ना। एक बार क्या हुआ था, फिनॉल मेरे हाथ में लग गया था तो मेरा हाथ पूरा सफ़ेद हो गया था, मतलब सफ़ेद रंग, सफ़ेद कलर का हो गया था मेरा हाथ, इतने में लग गया था। तो अब मैं घबरा गया, मैंने फिनॉल यार सफ़ेद कलर का हाथ हो गया, ठीक है। सर के पास गया, सर ने बोला कि चूना वो लगा लो, बेकिंग सोडा का, तो लैब में था सोडा था, उसको मैंने घोल के लगाया तो थोड़ी देर में वो सही हो गया। नहीं तो मैं तो घबरा गया, मेरा हमेशा हाथ ऐसा रह जाता। फिनॉल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त, तो मैं तो घबरा, मेरा हाथ ऐसे सफ़ेद रह जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। नहीं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, तो ये फिनॉल है, ठीक है। इथेनॉल जो है ना वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़ कौन सा है, अल्कोहल, इथेनॉल, है ना। तो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होता, एथेनॉल कंजम्पशन होता है, अल्कोहल तो सब है, ठीक है। अल्कोहल इज इंजurious टू हेल्थ, वो सही बात है, ये तो जहरीला ही है मेथेनॉल तो, पर इथेनॉल यूज़ करते हैं अपन ड्रिंकिंग के लिए, है ना। प्रोपेनॉल बच्चों की दवाई के लिए यूज़ करते हैं, तो तुमने देखा होगा बच्चों को भी आजकल दवाई पिला दो, ऐसे डले मुँह फाड़ के, ठीक है। बच्चों को देखा होगा छोटे छोटे, पिला दी तो डले आराम से मस्त, क्योंकि वो भी नशे में बढ़िया प्रोपेनॉल के, है ना। प्रोपेनॉल का एक नशा होता है ना, उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। मतलब नशा के लिए नहीं कर रहा है वो, यूज़ काय के लिए कर रहा है, दवाई के लिए। वो एक उसका एक इफेक्ट होता है कि वो ठंड को सही कर सकता है ना, गर्मी दे सकता है। एक ब्रांडी आती थी पहले, डॉक्टर ब्रांडी, बच्चों की अल्कोहल होती है वो, बच्चों की अल्कोहल होती है, सर्दी हो जाती है तो उससे अच्छी हो जाती है उसको। और जो अल्कोहल पीता है उसे सर्दी भी नहीं होती। अब मैं ज़्यादा इसके फ़ायदे नहीं बता सकता, नहीं तो फिर विवाद हो जाएगा, है ना। चलो हटा दें, हटा दूँ, ज़्यादा फायदे नहीं है अल्कोहल के। इथाइल ग्लाइकोल जो कार होती है ना, कार में डालते हैं, रेडिएटर में डालते हैं, ताकि उसमें जो कूलेंट है ना उसमें ला के डालते हैं ताकि वो जमे नहीं तो वो जम जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, तो काम नहीं करेगा, ठीक है। इथाइल ग्लाइकोल एनसीईआरटी में लिखा है, तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो तुम्हें सब पता होता, सेकेंड चैप्टर में है केमिस्ट्री के। चलो अच्छा, अब अपन अगला कौन सा ग्रुप है, फिनॉल के बारे में खास बात बाद में देखेंगे। चलो कीटोन है, तो कीटोन जो है अभी तो ये शुरुआत है, इसके चैप्टर पढ़ोगे तो डिटेल आती ही है वैसे भी, हम तो नाम देखना। कीटोन CH3 CO CH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, CH3 CO CH3, प्रोपेन, आगे प्रोपेन। कीटोन में क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, तो ओन लगाने की वजह से प्रोपेन ओन। अब मिथेनॉन हो सकता है क्या, इथेनॉन हो सकता है नहीं, क्योंकि कितने कार्बन शुरू होगा, 3, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन ऑन, ठीक है, प्रोपेन ऑन, ई हट गया। फिर इसके बाद CH3 CH2 CO CH3, इसका नाम ब्यूटेनॉन, है ना। तो अब देखो इसमें क्या होता है, नंबरिंग कर सकते हो तुम, क्योंकि बीच में आ रहा है, तो तुम बोल सकते हो 1 2 ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2 ऑन। यहाँ पर भी प्रोपेन 2 ऑन, हालांकि इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, प्रोपेन 2 ऑन ही होगा हमेशा, लेकिन इसका है, इसका भी नहीं है लॉजिक, तो इसको कहाँ ले जाओगे तुम, देखो यहाँ लगाओगे यहाँ लगाओगे, दोनों साइड से वो 2 ही होगा, तो अपन नॉर्मल बोल दो कि ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन। और किसी को अगर ज़्यादा ही है तो भैया ब्यूटेन 2 ऑन, नहीं तो यहाँ से 3 पर आ रहा है, यहाँ से 2 पर आ रहा है, पर 2 पर ही देंगे ना, और यहाँ पे लगा दोगे अगर इसको, तो फिर यहीं से दोगे तो फिर 2 ही दोगे फिर भी, तो लगाओ कहीं भी, नाम वही रहेगा, उसको तुम चेंज ही नहीं कर सकते। फिर अब देखो ये CH3 CO CH2 CH3, बताओ नितिन, पेंटेनॉन। अब और एग्जैक्ट चाहिए तो अपन को पेंटेन 2 ऑन, क्योंकि 3 भी हो सकता था, पेंटेन 2 ऑन भी हो सकता है और 3 ऑन भी हो सकता है, तो पेंटेन 2 ऑन, बस सिंपल। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी, कष्ट, समस्या, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये 4 ही हो गए, बहुत ना, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन। अब इसके बाद कौन सा ग्रुप आता है, इसके बारे में खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉमन नेम्स, इसके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका नाम एसीटोन, क्या है, एसीटोन, बेसीटोन, कुछ एसीटोन में बोलते हैं लोग, कुछ लोग एसीटोन में बोलते हैं कि पसंद नहीं आता, है ना। इसका नाम भी क्या है, एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। तुम सुना होगा एसीटोन में बोलने वाले लोग, है ना, देखे होंगे, अच्छा नहीं लगता बोलने से, ऐसा लगता है ना बोलें आप, आपने बहुत बोल दिया, अब आप मत बोलो, ठीक है, एसीटोन। तो क्या करना चाहिए, फिर इसको शांत रहना चाहिए, ठीक है, नहीं आ रहा पसंद, शांत रहो, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल पेंट रिमूवर में यूज़ होता है, जो तुमने लगा दिया ना, इसको रिमूव करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। खाना पीना खाती होगी तो क्या करती है,
हाँ हाँ नकली, ठीक है। देखो तो क्या होता है, नेल पेंट जो लगाते हैं लोग उनको रिमूव करने में ये सॉल्वेंट यूज़ होता है। इसकी कीमत कुछ नहीं है, एसीटोन बहुत सस्ता है, बहुत कोई कीमत नहीं है इसकी, पर जब उसकी तरीके से मिलता है नेल पेंट रिमूवर की तरीके से तो बहुत महंगा मिलता है। यही तो केमिकल इंडस्ट्री का फ़ायदा है, ठीक। जिसकी कोई भी कीमत नहीं है वो तुम्हें 1 किलो 50-60 रुपये का भी मिल जाएगा, पर जब उसे सॉल्वेंट बना के कांच की शीशी में पैक कर देंगे और स्टिकर लगा देंगे तो वही तुम्हें 100-150 का मिलेगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने का आता है नील पेंट रिमूवर। 10 रुपये की इतनी सी भी आई, 10 रुपये का 10 ml आया, 25 का आया। देखो 25 रुपये का भी मान लो हिसाब लगाए, 25 रुपये का कितना आया, 10 ml आया। 25 रुपये 10 ml आया, 50 रुपये का वो 1000 ml था, 50 रुपये का 1000 ml था और वो तुम्हें 25 रुपये का सिर्फ 10 ml दिया। मतलब इसको डिवाइड कर दो अगर तुम तो ऐसी 100 शीशियाँ बनेंगी और 100 बनेंगी ऐसी शीशियाँ। 25 की जो एक आ रही ना, ऐसे 100 बन जाएंगी। 25 तो 25 इंटू 100 मतलब 25, 2500 रुपये। 50 रुपये से कितने बना लिए, 2500 रुपये। ये है केमिकल इंडस्ट्री की खासियत, ठीक है। और शीशी का कॉस्ट होगा 500 रुपये, तो भी तो 2000 बचेंगे शीशी ना, कुछ नहीं से भी। अल्कोहल की कीमत कोई कीमत नहीं, बस उसी को थोड़ा ब्रांड बना के और थोड़ा सा बना दिया बस। चलो कीटोन के बाद कौन आता है, एल्डिहाइड। बेंजीन वाला इसमें देख लेंगे अपन बाद में ना। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में CHO, तो CH3, अच्छा H लगाऊँ, H लगाऊंगा तो CHO, ये एक बनेगा कंपाउंड। अगर मैं H लगाऊँ तो वो भी बनेगा कंपाउंड, ठीक है, एक कार्बन वाला। तो एक ही कार्बन है और एल्डिहाइड है, क्या बोलेंगे, मैथिनल। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, मैथिनल्डिहाइड। वैसे कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड और नॉर्मल में मैथिनल। कॉमन नेम आते हैं, याद करने ऐसे तो लिखा, ठीक है। क्वेश्चन में भी आते हैं एसीटोन का बनाने की विधि लिखो, राइट द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। याद तो वही करना है, कॉमन है। ये तो तुम्हें रूल से ही पता पड़ गया ना, ये तो एक टेबल से, ये सब तो तुम्हें एक टेबल से ही आ गए 4-5 के मॉडल, लेकिन ये तो बस तुम्हें याद करना है। ये होंगे 15-20 ही हैं, हर एक कम कैटेगरी के 2-4 नाम है, तो 20-25 नाम याद करने हैं। वो भी मैं तुम्हें ट्रिक बता दूंगा तुम, लेकिन तुम देखते जाओ बस, है ना। इसका नाम मैथेनल, क्या होगा, मैथेनल। जितनी मैथ मैं करता हूँ उतनी भी तुम कर लोगे ना तो ही हो जाएगा। जैसे 1 घंटे में यहाँ करी थी मैं, तुम 1 घंटे घर पे कर लो ना उसी के साथ, है ना। तो मैथेनल, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्म और एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड उसका तो क्या है, इसमें एल्डिहाइड था इसलिए एल्डिहाइड है, और फॉर्म लगाया क्योंकि एक कार्बन, कितना कार्बन है, एक कार्बन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मीटोन कुछ ऐसा होता नहीं है, एक कार्बन होता ही नहीं, यहाँ पर 2 होता है, 2 होते ही नहीं है। यहाँ पर कितने होते हैं, सीधे 3 होते हैं, तो उसका एसीटोन बोला। अब देखो CH3 CHO, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसका नाम इथेनल, और ये पंखा क्यों चला, चला सकते थे। इथेनल लिखना होगा, इथेनल। इथेनल के साथ यहाँ पर क्या होगा, एसीटाल्डिहाइड। क्या होगा, अब इसको तुम सोच रहे हो एसीटोन, ये 2 कार्बन वाला, इसको मत मिलाओ अगर तुम, तो कितने कार्बन अलग से, 2, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एसीटोन। यहाँ पे भी 2 कार्बन टोटल मिला दो तो क्या हो गया, एसीटाल्डिहाइड, है ना। ऐसा 2 के लिए यूज़ होता है मेनली, एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड। फिर 3 है तो CH3 CH2 CHO, तो बताओ चलो कशिश, CH3 CH2 CHO बताओ क्या आएगा, CH3 CH2 CHO, बोलो कॉन्फिडेंस। प्रोपेनॉल, अल ना, हाँ तो प्रोपेनॉल है ना, ये गलत मत कर देना। अब क्योंकि अब गलत किए तुमने, रिएक्शन पढ़ाऊंगा अब तुम्हें डायरेक्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब बता, इतना पढ़ाया गया, बताओ तुम्हें इतना पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया ना, तब पढ़ाया गया है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोपेनॉल सीधी रिएक्शन स्टार्ट कर देता, मैं तुम्हारे हाथ होते उड़ जाते सब, है ना, कहाँ क्या होता पता नहीं, ठीक है। प्रोपेनॉल, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है ना। 90% काम है ये, 10% वो है, ठीक है। उसमें सीखना है कैसे क्या हुआ, बस ये 90% है। चलो ये हो गया, ये हो गया। इसमें मतलब अगली वही चलेगी ब्यूटेनॉल, है ना।